जमी पे आसमान को उतार दे, संवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा संवार दे, समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा। राजनीति का मतलब ये नहीं कि अगर हम उस पद पर जाएं तो उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों के अंदर की भावनाएं क्या हैं, उस भावनाओं को समझना। अगर मुश्किलें आती तो हम सभी हमसे कैसे आगे निकल सकते। जाती है सूरमा नहीं विचलित होते, पर एक नहीं धीरज होते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो आप सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित बनाएंगे, लेकिन अगर आप एक महिला को शिक्षित बनाते हैं तो आप उसके पूरे परिवार को शिक्षित बनाते हैं। कि आपके संसदीय क्षेत्र में हमारा महाविद्यालय एकमात्र महिला महाविद्यालय है जो महिला शिक्षा के प्रसार के लिए हरदम तत्पर रहता है। माननीय महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी। दूसरी बड़ी बात, जैसे कि आपने बताया कि आपको भी सूचना मिली कि यहाँ पे सेमिनार हॉल नहीं है, जिसकी वजह से हम कार्यक्रम में अपना 100% देकर योगदान नहीं कर पाते। तीसरी बड़ी समस्या, क्योंकि आज दुनिया इतना स्मार्ट होता जा रहा है, परंतु फिर भी हम कंप्यूटर और स्मार्ट क्लास जैसी बुनियादी चीज़ों की कमी की वजह से उस हद तक अपना योगदान नहीं कर पाते। सिवान की एकमात्र महिला सांसद महोदया हैं, उसी तरह आप एक चिंगारी के रूप में उदयमान होकर मैम हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ताकि वो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हुए आगे बढ़े और आज हमें अति प्रसन्नता हो रही है कि विद्या भवन महिला महाविद्यालय सिवान के आज इस विद्यालय में हम लोग उपस्थित हुए हैं और उपस्थित होकर भारत सरकार का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सेवा योजना NSS यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम के तहत यह कार्यक्रम आज यहाँ पे हुआ। और इस कार्यक्रम में प्राचार्य श्रीमती रीता कुमारी जी ने और NSS कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रीता शर्मा जी उपस्थित हुई और सभी जनप्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए और यह कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। लड़कियों ने कई बात आपके सामने रखी, तो क्या आपने आश्वासन दिया? सबसे पहली बात तो सभी बच्चियों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई, क्योंकि जयप्रकाश विश्वविद्यालय की छात्रा हम रह चुके हैं और आज उसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत यह महाविद्यालय भी आता है और सभी छात्राओं से मिलकर अच्छा लगा। उनकी कुछ मांगे थी, उनकी एक मांग को हमने पूर्ण करने का आश्वासन दिया है और यह जल्द इस पर कार्य भी प्रारंभ होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास करती हूँ। मैम, आप भी एक महिला हैं और हम सभी छात्राओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? महिला बोला गया है कि मातृत्व शक्ति, आदि शक्ति महिला को ही बोला गया है और आदि में तो सभी समाहित हैं। आप में हम में तो सभी कुछ समाहित हैं और महिलाओं से मैं यही कहना चाहूँगी कि जीवन के किसी भी मोड़ पे आप जो उद्देश्य लेकर चल रही हैं, आप अपने सपने को पूर्ण करने के लिए, अपने माता पिता के सपने को पूर्ण करने के लिए या समाज में अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आपने कदम उठाया है, उस कदम को डगमगाने मत दीजिएगा। परिस्थितियाँ आपके अनुकूल भी रहेंगी, प्रतिकूल भी रहेंगी। अनुकूल रहेंगी तो आप चलते जाइएगा, प्रतिकूल होंगी तो उसमें अपना धैर्य मत खोइएगा और आगे बढ़ते रहेंगी तो ज़रूर अपने मंजिल को प्राप्त करेंगी और अपने माता पिता के, अपने नाम को, अपने समाज के नाम को आप रोशन करेंगी।
और समाज में अपनी नई पहचान बनाएंगी। यही हमारी उनकी प्रति जो हमारी भावनाएं हैं यही है। और उनसे यह कहना चाहूँगी कि आप में वो शक्ति है जो सब कुछ कर सकती है। जिले का पहला ये विद्या भवन कॉलेज है, महिला विद्या भवन। और मैडम आप पहली सांसद हैं सिवान की, महिला सांसद, तो किस रूप में आप विद्या भवन कॉलेज को देखना चाहती हैं? एक सोच कैसा होना चाहिए, जिसके माध्यम से हो, सरकार के माध्यम से हो, जब यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इससे कैसा होना चाहिए एक जिला में एक महिलाओं के लिए अच्छा विद्या भवन कॉलेज किस टाइप का, क्या की फैसिलिटी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इस विद्यालय में जब हम घुसें, अंदर जाएं, तो वहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि स्वच्छता का वातावरण हो और सभी सुचारू ढंग से, चाहे वह शिक्षक हो, इस विद्यालय के चपरासी हों, छात्र हो, सभी सुचारू ढंग से अपने समय पर उपस्थित हो और इस विद्यालय में जो भी कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए सभी जनप्रतिनिधि आगे आएं, क्योंकि सभी के सहयोग से जो हमारा सपना है कि एक ही महिला विद्यालय है सिवान में, और जहाँ पे महिलाओं को सभी सुविधाएं प्राप्त हों, चाहे वह खेल कूद के प्रति हो, स्मार्ट क्लासेस की बात हो रही थी, जिसकी कमियां यहाँ पे हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम लोग आगे बढ़े, ताकि हमारे बच्चियों में वो काबिलियत है लेकिन उनको प्रसाधन नहीं मिलने की वजह से उनकी जो प्रतिभा है वो दब कर रह गई है। उनको आगे निखारने के लिए हम सभी मिलकर कार्य करें, ऐसी हमारी सोच है। कार्यक्रम है, किस तरह का कार्यक्रम चला है? आज 5वां दिन है। विद्या भवन महिला महाविद्यालय में एनएसएस का साप्ताहिक शिविर चल रहा है और आज ये 5वां दिन है। इस शिविर में प्रथम दिन से लेकर आज 5वें दिन तक हम लोगों ने यह प्रयास किया है कि हमारे एनएसएस की स्वयं सेविकाएँ अपने कॉलेज में, अपने परिवेश के साथ साथ जिस गांव को हम लोगों ने गोद लिया है, टड़वा गांव, जो यहाँ से मात्र 2 या 3 किलोमीटर है, वहाँ जा कर के बच्चों को उन्होंने स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की है। स्वच्छता के बारे में वहाँ जागरूकता अभियान चलाया है। मंडे को हम लोग पुनः वहाँ जाने वाले हैं और महिलाओं के बीच में अनीमिया के बारे में बात करने वाले हैं। और हमारे एक छोटा सा प्रोग्राम है कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ से जो दाहा नदी जा रही है, तो उसकी भी सफाई पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। एनएसएस के माध्यम से महिलाएं, जो हमारी छात्राएं हैं, वो सशक्त तो हो रही हैं और उसके साथ साथ वो अपने समाज को, अपने परिवेश को, और मुझे एक विश्वास है कि अपने देश को भी वो सशक्त बनाएंगी। आपके कॉलेज में सांसद कविता सिंह पहुंची हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? सर्वप्रथम मैं इस जिले की प्रथम महिला सांसद माननीय कविता सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम सब बहुत आनंदित हैं कि मैडम ने यहाँ के अपना समय दिया और हमारी बातों को सुना। हमारी सबसे बड़ी समस्या थी इस महाविद्यालय की कि हमारे पास एक सेमिनार हॉल नहीं है, लेकिन बच्चियों के बोलने के पहले ही मैडम ने हमें आश्वस्त कर दिया कि मैं एक सांसद मद से आप लोग को एक सेमिनार हॉल दूंगी और एक जो छोटी छोटी और भी हमारी जो इच्छाएं हैं उन्हें भी पूरा करूंगी। तो मैं पूरे विद्यालय के परिवार, महाविद्यालय परिवार की तरफ से, अपने बच्चियों की तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ और इनका अभिनंदन भी करती हूँ। एनएसएस का अर्थ ही है राष्ट्रीय सेवा योजना। ये सेवा की भाव से कार्य करता है, निस्वार्थ भाव से कार्य करता है। मुख्य रूप से इसका लक्ष्य है स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरण को बचाना, और ये समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है। किस तरह से काम आपने, आज 5वां दिन है तो क्या क्या कुछ कार्य हुआ पानी? सर्वप्रथम हमने अपने परिसर की स्वच्छता का ख्याल रखते हुए साफ सफाई का कार्य करवाया। उसके बाद हमारी सिवान की सांसद कविता सिंह ने यहाँ आकर बच्चों से मिला और उनके जो भी समस्याएं थे उनके सामने रखी उन्होंने, और उनकी समस्याओं को समाधान करने की बात उन्होंने आश्वासन दिया है। हमारे यहाँ 5 दिन जागरूकता कार्यक्रम, मुख्य रूप से जागरूकता के उद्देश्य से कार्य हुआ है। पहले दिन भी हम लोगों ने, हमारे कुलपति महोदय यहाँ आए और बच्चों को मोटिवेट किया। दूसरे दिन हमने प्रभात फेरी निकाला। हमारा जो गोद लिया हुआ गांव है टरवा, वहाँ तक गए। बच्चों को ही नहीं, पूरे समाज को लेते हुए हम लोगों ने एक जागरूकता कार्यक्रम करवाया,
जिसमें स्वच्छता मुख्य रूप से शिक्षा और लड़कियों की शिक्षा पर, बालिकाओं की शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया। डॉक्टर भी आए थे किस दिन को बच्चों को, और तीसरे दिन डॉक्टर संजय सिंह जो मधुमेह विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मधुमेह से किस तरह से बचा जाए, उसके क्या लक्षण है, उसके क्या उपचार है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छे विस्तृत ढंग से हमारी सेविकाओं को, हमारी छात्राओं को उन्होंने जागरूक किया। और आगे ऐसी परिस्थिति ना हो, चूँकि ऐसा उन्होंने कहा कि भारत जो है कैपिटल है, मधुमेह रोग का कैपिटल है, कैसे इस कैपिटल से वो मतलब कम किया जा सकता है, कैसे बच्चों को जागरूक करके इस रोग से दूर हटा जा सकता है, इससे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बताया। मैं डॉक्टर रीता शर्मा दर्शन शास्त्र विभाग से हूँ, लेकिन अभी इस कार्यक्रम की मैं कार्यक्रम पदाधिकारी हूँ राष्ट्रीय सेवा योजना, जिसमें मैं एनएसएस के माध्यम से इसका पहला मोटो है नॉट मी बट यू, मतलब मैं नहीं बल्कि आप। तो हम लोग एनएसएस में फर्स्ट दिन से हम लोग मेरे यहाँ वीसी सर आए थे, फारूक अली सर, तो हम लोग एनएसएस के माध्यम से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे आपने अगल बगल सफाई रखना, या फिर किसी को बताना कि तुम यहाँ कचरा मत फेंको या फिर कूड़ेदान में फेंको। हम लोग जैसे तड़वा गाँव में गए थे, प्रभात फेरी निकाले थे, उसमें हम लोगों ने नारे भी लगाया था। ऐसे एनएसएस में हम लोग बहुत सारे काम किए और बहुत कुछ सीखने को हम लोग को मिला है। आज तुम्हारे कॉलेज में कौन आया था? कविता सिंह आया था, तो क्या आज हमारे कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले की सांसद कविता सिंह आई, श्रीमती कविता सिंह आई थी। उन्होंने हम लोग के समक्ष कुछ बातें रखी और जिन्होंने हम लोगों ने बढ़ चढ़ के कुछ बातें उनसे बोली, पूछा, क्वेश्चन किया, और उसमें हम लोग कुछ बोले कि मैम हम लोग के कॉलेज में इसकी कमियाँ हैं, जैसे में कि हम लोग के यहाँ सेमिनार हॉल नहीं है, इसमें कुछ बच्चियाँ बहुत भाग चढ़ के भाग लेना चाहती हैं बट नहीं ले पाती है, उनका उन्होंने बोला कि मैं करवाऊंगी। कई आश्वासन दिए। यस, कई आश्वासन। मेरा नाम रिया कुमारी उपाध्याय। एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम, इसका मोटो नॉट मी बट यू। एनएसएस के माध्यम से हम लोग मतलब बहुत कुछ अपने आसपास के वातावरण, सुरक्षा, लड़कियों के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की सुरक्षा, फिर स्वास्थ्य और अपने मतलब स्कूल और फिर आसपास के क्षेत्रों में भी, आसपास के क्षेत्रों को भी सुरक्षा करना, और खासकर पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ अभी तो हम लोग नहीं गए हैं बट अब जाने वाले हैं, कल ही जाएंगे मैम। उन लोगों को कुछ अच्छा सिखाएंगे और उन लोगों के साथ समय भी बिताएंगे। और आज हमारे महाविद्यालय में फर्स्ट डे तो हमारे जेपी यूनिवर्सिटी के कुलपति आए थे फारूक सर। आज 5वां दिन है, यहाँ पर आज आई थी सांसद कविता सिंह जी, जिनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और उन्होंने हमारी मांगें भी पूरी करने की बोली है, कोशिश करेंगे, और एक मांग तो पूरी तरह कंफर्म कर दी हैं। मैं पुष्पा कुमारी BA फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस की छात्रा हूँ। एनएसएस के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि इसका मतलब ही होता है लोगों को जागरूक करना, नेशनल सर्विस स्कीम, और इसका मतलब होता है लोगों को जागरूक करना। और हम लोगों ने ये 5वां दिन है और फर्स्ट डे तो VC सर आए थे, जैसे कि ये दोनों हमारी फ्रेंड्स ने बताया। फर्स्ट डे VC सर आए थे, उन्होंने एनएसएस की बारे में बताया, और हम लोगों ने सेकेंड डे तड़वा गांव में गई और साफ़ सफाई के अभियान के बारे में लोगों को जागरूक किया। और आज थर्ड डे हमारे डॉक्टर संजय सिंह आए थे, उन्होंने मधुमेह रोग के विषय में पूरी छात्राओं को जानकारी दी। फोर्थ डे हम लोग एनएसएस का जो पदाधिकारी हैं फर्स्ट वो आए थे और एनएसएस के पूरे विषय में बताएं, एनएसएस क्या है इसके विषय में बताएं। और आज 5th डे है, जो आज कविता सिंह जो हमारे सांसद हैं वो आई थी, उन्होंने बालिकाओं को किस तरह से मोटिवेट करना चाहिए उन्होंने बताया। धन्यवाद। हाँ, हमारे इस महाविद्यालय में आज हमारे सिवान जिला के सांसद कविता सिंह आई थी, जिनसे हम लोगों का बहुत सारा डिमांड था, लेकिन उन्होंने एक डिमांड पूरी तरह से निश्चित रूप में बोल के गई कि हमें घोषणा करके जा रहे हैं कि बहुत जल्दी पूरा होगा। जैसे हम लोगों ने उनसे डिमांड किया कि मैम हम स्मार्ट बनना चाहते हैं, उसके लिए हमको स्मार्ट क्लासेस की ज़रूरत है, और सेमिनार हॉल जो है वो बहुत छोटा है, रूमी है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं, उसी में सेमिनार कक्ष बना के सेमिनार करते हैं। तो मैम के समक्ष ये बातें हम लोगों ने रखी, तो मैम ने कहा कि इस पर बहुत जल्द काम चालू हो जाएगी। और क्या समस्या होती है
कॉलेज की समस्या ये है कि जिस क्लास में हम लोग स्टडी करते हैं उसी क्लास में सेमिनार भी करना पड़ता है, और कोई अतिथिगण आ जाते हैं और कॉलेज के सारे बच्चे होते हैं तो उसमें नहीं, एक रूम में नहीं हो पाते। कॉलेज क्लासरूम भी उतना बड़ा नहीं है, वो क्लास करने के लिए तो बहुत शॉर्ट में है, तो इसलिए सेमिनार कुछ बड़ा होना चाहिए ताकि सारे बच्चे एक साथ बैठकर सेमिनार हॉल का एंजॉय कर सकें। मेरा घर कम से कम 15-16 किलोमीटर है सिवान से। मधु प्रसाद सिवान की एकमात्र महिला सांसद महोदया हैं। उसी तरह आप एक चिंगारी के रूप में उदयमान होकर मैम हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ताकि वो आपको एज अ रोल मॉडल देखते हुए आगे बढ़े और अपने सिवान जिले के लिए काफ़ी कुछ कर सके। महाविद्यालय परिसर हेतु पर्याप्त भू क्षेत्र की व्यवस्था, क्योंकि जैसा अभी हम लोगों ने बोला या बच्चियों ने बोला कि हमारे पास क्लास की कमी है, और इस ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर मिला के मैडम हमारे पास केवल 8 कमरे हैं। उस 8 कमरों को हमें अपना ऑफिस भी बनाना है, उसे हमें अपना स्टाफ रूम बनाना है, उसे ही हमें अपना लाइब्रेरी रूम भी बनाना है, और लगभग 19 सब्जेक्ट के लिए हमें क्लास भी चलाने हैं। तो हमारे पास कक्षा का तो अभाव है। तो मैं आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगी कि अगर इस बिल्डिंग के ऊपर एक फ्लोर और बन जाए तो हमारे पास 4-5 क्लासरूम तो आ ही सकते हैं। छात्राओं के लिए कॉमन रूम, जहाँ हमारे पास क्लासरूम ही नहीं है तो बच्चियों के लिए जब क्लासेस नहीं रहते हैं या जब एक क्लास इंगेज है तो जो बच्चियाँ क्लास में नहीं रहती हैं तो उनके बैठने के लिए कॉमन रूम की भी व्यवस्था चाहिए। एक उत्कृष्ट पुस्तकालय, जैसा मैंने मैडम ये आपको बताया कि हमारे पास मात्र 8 कमरे हैं, उसी में क्लासरूम भी चलते हैं, उसी में हमारा पुस्तकालय भी चलता है। तो अगर पुस्तकालय एक हमें अच्छा पुस्तकालय मिल जाए मैडम तो आपकी कृपा होगी। स्मार्ट क्लासरूम की बात तो हमारी बच्चियों ने किया था। सेमिनार हॉल के लिए तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बिना मांगे ही आपने वो पहले हम लोगों को दे दिया है। और एक सबसे बड़ी बात कि महाविद्यालय जहाँ हम शिक्षा की बात करते हैं, बच्चों को पढ़ाने की बात करते हैं, जहाँ पुस्तक सबसे बड़ी बात होती है, और एक स्टूडेंट का, छात्र का, छात्राओं का सबसे अच्छा मित्र कोई हो सकता है तो वो उसका पुस्तक ही होता है। हमारे लाइब्रेरी में 2-3 हज़ार किताबें हैं, प्रत्येक विषय के लिए बहुत अच्छी किताबें हैं, लेकिन उनके रखने के लिए हमारे पास पर्याप्त अलमीरा नहीं है। मैं अभी आपको अपना लाइब्रेरी रूम दिखाना चाहूँगी मैडम। पुराने अलमीरा को हमने रंग रोगन करके नया बना तो दिया है, बट पुराने कपड़े को कितना दिन हम आयरन करके पहन सकते हैं, नए कपड़े तो चाहिए ही। तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि पुस्तकों की उचित व्यवस्था के लिए आप कुछ अलमारियाँ हमें तत्काल देने की कृपा करें। तो मैं पूरे महाविद्यालय की तरफ से बस छोटी सी बातें हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ, और मैं ये उम्मीद करूँगी कि जैसा आपने सेमिनार हॉल के लिए हमें आश्वस्त किया, उसी तरह क्लासरूम, पुस्तकालय, पुस्तक के अलमीरे के लिए और एक कॉमन रूम के लिए अपना आशीर्वाद बच्चियों को दें। आपका यहाँ आना हमें आनंदित किया, गर्वित किया, और सबसे खुशी की बात है कि इतने वर्षों में पहली महिला सांसद जो हमारे इस महाविद्यालय में आई हैं। मैंने इसे 1 साल पहले ज्वाइन किया था और 1 साल के अंदर मैंने अभी तक किसी का आगमन यहाँ नहीं देखा है, तो हमारे लिए और खुशी की बात होगी कि आपका यहाँ आगमन हुआ। इस महाविद्यालय में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपके प्रतिनिधियों का भी स्वागत करती हूँ, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं अपने शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि संडे होने के बाद भी और शिक्षकेतर कर्मचारी जो हमारे पास यहाँ साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी मैडम कि कम से कम साधन में हम लोगों ने इस महाविद्यालय को चमकाने की कोशिश की है। शब्द पे मैडम आप ध्यान देंगे, इस महाविद्यालय को हम लोगों ने चमकाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ बच्चियों का हाथ लगा है। अगर कोई क्लासरूम बहुत साफ़ है, अगर गेट साफ एंटर की, अगर वहाँ लाल कुछ भी कलर आपको दिखाई दे रहा है, या वो फ्रंट वॉल पे आपने जो पेंटिंग देखी है, ये तो हमारा स्टूडेंट ही, ये रजनीश इन्हीं का किया हुआ है। इनके चित्रकला संस्था ने वहाँ पर अपना योगदान दिया था, निःशुल्क योगदान दिया था। हमारे नॉन टीचिंग कर्मचारियों ने गेट को और वॉल को रंगने का कोशिश किया है। हमारे बच्चियाँ मिल करके इसे अपने लायक बनाने की कोशिश करती रहती हैं। तो वही कम से कम साधन में हम लोगों ने इसे अपना बनाकर कुछ ग्रहण करने की कोशिश की है। इसमें आपका थोड़ा सहयोग मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए तो हम सभी के लिए खुशी की बात होगी।
इस विद्यालय में आई हूँ और खासकर ये महिलाओं का विद्यालय है। हम भी इस विश्वविद्यालय जयप्रकाश यूनिवर्सिटी की छात्रा थी और छात्रा रहते हुए हमारा विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो उसी के तुरंत बाद हम राजनीति में आ गए। राजनीति मतलब समाज की सेवा। राजनीति का मतलब ये नहीं कि अगर हम उस पद पर जाएं तो उस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाए, ये हमारा उद्देश्य नहीं है। राजनीति मतलब लोगों की सेवा करना, लोगों के अंदर की भावनाएं क्या हैं उस भावनाओं को समझना। अगर बुराइयां व्याप्त है तो उसको कैसे कम किया जाए, अगर अच्छाइयां हैं तो उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये सब हम लोगों को सीख लेनी चाहिए। आप ही की तरह हम भी छात्रा थे। फर्स्ट ईयर प्रीवियस का एग्ज़ाम दे चुके थे एमए का, तब हमारी शादी हुई और तुरंत हम राजनीति में आ गए। और राजनीति में आए तो धीरे धीरे सीखते सीखते, क्योंकि यह जीवन जो है हमेशा से कोई भी मनुष्य हो छात्र ही रहता है, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहता है। परिवार से, समाज से, जहाँ जाए देश के कोने कोने किसी से कुछ न कुछ सीखता है। अगर अपने आप को इंसान परिपक्व समझने लगे तो उसको गर्त में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अनुभव कहाँ कहाँ हमें प्राप्त होते हैं, जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, जब हम पे विपत्तियां आती हैं तो उनको कैसे धैर्यपूर्वक उससे लड़ना है और विपत्तियों से उबरकर कैसे आगे बढ़ना है, ऐसी सीख होनी चाहिए। शिक्षा का यही महत्व है। और चाहे जिस पद पर हो, हम महिला हैं तो हमारे कुछ कार्य हैं, उससे हम लोग मुकर नहीं सकते, क्योंकि जननी महिला को ही बोला गया है, ममता में महिलाओं को ही बोला गया है। ये कोई पुरुष नहीं कर सकता है। ममत्व भाव सभी में रहते हैं, उसको प्रकट करने की जरूरत होती है।